बहुत समय पहले की बात है। पवन नाम का एक व्यक्ति कचरा बीनकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन कचरा बीनते समय उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है। वह उस पत्थर को उठाकर अपने गले में पहन लेता है। पवन को यह बिल्कुल नहीं मालूम होता कि जिसे वह एक मामूली चमकीला पत्थर समझकर अपने गले में पहन रहा है, वह एक मूल्यवान हीरा है। एक दिन पवन एक बनिए की दुकान पर राशन लेने जाता है। लाला जी, मुझे 1 किलो आटा और आधा किलो दाल चाहिए। ये लो भाई, 100 रुपए हो गए तुम्हारे। मगर मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए ही हैं। तो भाई बाकी के पैसे भी लेकर आओ। 100 रुपए का सामान मैं तुम्हें 40 में तो दूंगा नहीं। लाला जी, मेरे पास तो बस यही है। मेरी कुछ मदद कर दो। मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो तुम एक काम करो, मुझे 40 रुपए के साथ जो तुमने अपने गले में पत्थर डाल रखा है वह भी दे दो। मैं तुम्हें दाल और आटा दे दूंगा। ये पत्थर? हाँ, आप ले लें। मेरे लिए ये किस काम का? पवन अपने गले से वह पत्थर निकालकर दुकानदार को दे देता है। वह दुकानदार भी इस मूल्यवान हीरे को एक साधारण सा पत्थर समझकर अपनी दुकान के दरवाजे पर टांग देता है, जिससे उसकी दुकान की शोभा बढ़े। एक दिन उस दुकान पर एक जौहरी राशन लेने के लिए आता है। वह जौहरी उस हीरे को देखकर पहचान जाता है कि वह एक मूल्यवान हीरा है। जौहरी दुकानदार से उसे हीरे का मूल्य पूछता है। भाई, यह जो पत्थर तुमने अपनी दुकान के दरवाजे पर टांग रखा है, क्या ये तुम मुझे दे दोगे? क्या मूल्य है इसका? जी बिल्कुल दे दूंगा। 100 रुपए मूल्य है इसका। जौहरी समझ जाता है कि दुकानदार को उस पत्थर की असलियत नहीं पता। वह दुकानदार से उस पत्थर के लिए मोल भाव करने लग गया। भाई, मैं तो तुम्हें इसके 50 रुपए ही दूंगा। आखिर पत्थर ही तो है। नहीं भाई जी, 100 रुपये से एक पैसा भी काम नहीं होगा। लेना है तो ले लो, वरना टांगा है। यहाँ मुझे भी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जौहरी मन ही मन सोचता है कि यह दुकानदार इस मूल्यवान हीरे को एक साधारण सा पत्थर समझकर बेच रहा है। इसे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। अभी ज्यादा जबरदस्ती करूंगा तो ये समझ जाएगा कि ये मूल्यवान है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। आज नहीं तो कल ये मुझे बेच ही देगा। मैं कल आकर इसे खरीद लूंगा। जौहरी वहाँ से चला जाता है। उस जौहरी के जाने के बाद संयोग से एक दूसरा जौहरी उस दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए आता है। वह उस हीरे को दरवाजे पर टंगा देख दुकानदार से पूछता है, भाई मैं ये पत्थर खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत भी दूंगा। 100 रुपये कीमत है इस पत्थर की। इससे एक पैसा भी कम नहीं होगा। लेना है तो ले लो। हाँ, ये लो 100 रुपए और ये पत्थर मुझे दे दो। दुकानदार 100 रुपया लेकर वह पत्थर दूसरे जौहरी को दे देता है। अगले दिन पहला जौहरी फिर दुकानदार के पास आता है। भाई, वह पत्थर कहाँ है जो कल तुम्हारे दरवाजे पर टंगा था? मुझे वह लेना है। आपने तो लेने से इनकार कर दिया था, तो कल मैंने वह पत्थर 100 रुपये में बेच दिया। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं देखा। अरे, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एक मूल्यवान हीरा था जिसे तुमने मात्र 100 रुपये में बेच दिया। अरे भाई, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो। मेरे लिए तो वह एक मामूली पत्थर था, लेकिन तुम्हें तो पता था कि वह एक मूल्यवान हीरा है और तुम उसे 100 रुपये में ना खरीद कर उसका मोल भाव करने लगे। तुम मूर्ख तुम हुए या मैं? दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। हमें जीवन में कुछ मूल्यवान मित्र, शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हें खो देते हैं, पवन और पहले जौहरी की तरह। तो अपने जीवन के उस मूल्यवान पत्थर को पहचानें और उसको कभी अपने हाथों से न जाने दें।